देवता ने भी वही कहा था, कहा ही तुम्हारा मरम में जाना, बोले मैं तुम्हारे भेद को समझता हूँ। अच्छा बुआ बता, तुझे कैसे पता लगा कि मैं देवकी का बेटा हूँ और मैं ही यशोदा का बेटा हूँ, ये पता तुझे कैसे लगा? नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तू गोविंद भी है और इतना ही नहीं, और भी बोलूं, हाथ ऐसे ही जोड़े और भी बोलूं, नमः पंकज नाभाय, तुम्हारी नाभि से कमल निकला हुआ है, अर्थात तुम साक्षात विष्णु हो। लो जाओ, तुम विष्णु भी हो। त्वं यज्ञं त्वं हविर्त्वं पश्य ईश्वरोर्मनः, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजान्वय। यानी तुम्हारी कमल जैसी आंखें हैं तो इसीलिए तो तुमको कमल नेत्र बोलते हैं। आहा, कमल नेत्र किसका नाम है? भगवान विष्णु का। तुम कमल नेत्र हो। नमः पंकजनाभाय, तुम्हारी नाभि से कमल निकला है, इसलिए नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने और नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजान्वये। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पितं, विमोचिताहं च सहत्मजां विभुं त्वय्येव नाथेन विदुर्मिपुर्गदा। प्रभु रहने दो, मैं सब कुछ जानती हूँ, आप कौन है, कहाँ से आए हो, आपका इस धरती पर क्या काम है, आप इस पृथ्वी पर आकर के क्या करना चाह रहे हैं। आप इसको समझने का प्रयास करें, आप इसको जानने का प्रयास करें। और तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा बुआ एक बता, तुझे ये पता है कि मेरा नाम कमल नेत्र क्यों पड़ा? पता है। कैसे पड़ा? अरे वो एक बार सावन का महीना जाए ना तो लाटा से जाते थे ऊपर। कहाँ? क्या बोलता ले? बेलंग और फिर बूढ़ा केदार और वहां से फिर केदार। इसकी लीड हाँ कर दो। फिर वहां जाते थे, 1000 कमल आप शंकर जी को चढ़ाते थे। कौन से कमल? मैत्री थे, पता है। कौन से कमल? ब्रह्म कमल। कमल भी कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। अष्टकमल। अष्टकमल कमल भी 8 प्रकार के हैं और 8 प्रकार के कमल में अष्टकमल एक को कहा गया है। और वह अष्टकमल क्या है? अष्टकमल का भी एक कमल है। 2-3 कमलों का तो मुझे नाम आता है। हमारे बीच में जब मैं मुखवा में कथा में गया था, बहुत पहले की बात है, मारकंडा में कथा थी, तो वहां पर हमारे प्रेम सिंह नेगी जी थे। उनके पास सारे कमल थे और उन्होंने 5 कमल मुझे दिए थे। वो टूरिस्ट पर ज्यादा जाते थे वहां, क्या बोलते उसको, गाइड बन करके उधर हिमालय की यात्रा करते। तो एक तो नील कमल है, एक ब्रह्म कमल है और एक रक्त कमल है, एक श्याम कमल है। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार से 8 कमल हैं। और जब केदारनाथ जी में आप कमल चढ़ा रहे थे तो देवराज इंद्र ने एक दिन कमल चुरा दिया। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे
नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णु कृष्णो प्रजापते श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्री विभावन। ऐसे एक भगवान का नाम लेते थे और एक कमल चढ़ाते थे और 1000 कमल रखे हुए थे पूजा के लिए, लेकिन देवराज इंद्र ने एक कमल चुरा दिया। ध्यान से सुनना सब, एक कमल चुरा दिया और जैसे ही एक कमल चुराया तो नाम तो बच गया, 1000 नाम थे और ये 999 कमल हो गए। अब एक बच गया तो पूजा तभी पूरी होगी नहीं जब ये कमल भी होगा, और शंकर जी की पूजा अधूरी रह गई। और विष्णु भगवान सोच में पड़ गए कि एकदम अब कमल कहां से आएगा, कमल होगा कहीं जानो पड़ दो डांडा है कमल लेना भी तो टाइम से, तो अब कमल छे नहीं तो अब कखन चढ़ाऊ 1000वां कमल। नारायण 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 हरि बोल। नारायण जी आगे नारद जी, कभी कभी भक्त भी काम आता है भगवान का, और उन्होंने याद करा दिया भगवान जी आपकी तो आंखें भी, बोलो क्या पता, आपकी आंखें भी तो कमल के समान हैं। भगवान समझ गए कि मेरी आंखें ही कमल है, और तब भगवान ने अपनी एक आंख निकाल करके भगवान शंकर को चढ़ा दी, और तब से ही भगवान शंकर की 3 आंखें हो गई, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर हो गए। बोलिए त्रिनेत्रधारी भगवान की जय, त्रिनेत्रधारी भगवान की जय। जय जयकार जोर से बोलो ना, त्रिनेत्रधारी भगवान की जय। 3 चीज भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, जय घोष और कीर्तन और गायन अवश्य करना चाहिए, और तब भगवान का नाम। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते। अच्छा बुआ एक बात छोड़, ये स्तुति वाला काम छोड़ दे। आज मैं बहुत खुश हूं, आज तुम मुझसे कुछ मांग ले। अगर तुझे कुछ चाहिए ना बुआ, तुम मुझसे मांग ले। बुआ ने कहा मुझे क्या चाहिए? अब भक्त कोई चीज चाहता है क्या, बोलो जरा। जो भक्त है वो चाहता है ना, जो भक्त है उसकी कोई चाहत ही नहीं, कुछ नहीं चाहता हो। चाहत किसकी है? जो अभक्त है, जो भक्त नहीं है उसकी चाहत है, और जो चाहता है वो भक्त नहीं हो सकता। हाथ जोड़े, अरे बुआ मांग जल्दी कर, मैं देर मने में देर न हुआ। और बुआ फिर चुप, बुआ मने पुपू। हमारे घर वाले के बोल रहा, हाँ जी क्या बोल रहा? पुपू जी बोल। पुपुन बोली, फिर स्तुति करी। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शनम दशत सभायान वनवास कृक्षदः मृदे मृदेने के महर्यतस्ततो द्रोणस्तविर्चास्म हरेर्विरीक्षितः। अरे इतनी ज्यादा स्तुति कर रही है, इतना ज्यादा तेरे को ज्ञान है बुआ, मांग क्या चाहिए? बुआ ने कहा फिर कुछ नहीं, अरे मांग ले। अब मांगना अच्छा है क्या, बोलो? वो चाहे भगवान से मांगो चाहे किसी से मांगो। रही मन वे नर मर गए, जो मांगन को जाए उससे पहले वो मरे, जिन मुख निकसत नाय। पहली तो बल हूं मारी जो मांग दू, बताई के बाद तब हूं मारी जो मते मांगदारन भी नहीं दियो।
है जी? मांग, अच्छा मांगने का अधिकार केवल किसको है? ब्राह्मण को, और किसी को नहीं है। आज जो आप भिखारी को दान देते हो वो दान में नहीं आता है, वो दया है। दान तो आप केवल ब्राह्मण को ही देते हो, और जो भिखारी को आप देते हैं वो दया है, वो दान नहीं है। दान तो सतपात्र दानम यथा, सतपात्र व्यक्ति को ही दान मिलना चाहिए और दान देना चाहिए। दान देने का भी विधान है। रही मन वही नर मर गई, जो मांग जाएगा तो सुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर, सुख देकर जाने वाले से, सुख देकर जाने वाले से, ए मानव क्यों घबराता है, 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 मानव क्यों घबराता है। सुख ही मानव की संपत्ति है, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता 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 है। सुख में तो व्यसन प्रमाद भरे, 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 दुख में तो व्यसन प्रमाद भरे, दुख में तो व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ समाया है। आगे मत ले जाना, आगे मत उठाना। क्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहं, प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन, मुखाम्बुजश्री जानपथ चतुर्भुजम, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता। भीष्म के कहने का मतलब है कि हे प्रभु बहुत समय हो गया, अब मुक्त कर दो। 6 महीने हमने इसके ऊपर भोग लिए बाण सैया पर, अब आप हमें यहाँ से मुक्त करो। और तब भगवान ने दिव्य रूप का दर्शन करवाया। इति मति रूप कल्पिता हृदयव तृष्णा। हिकमती अब आज उन वेत्य नो 6 महीना की हिम्मत थे भीष्म पितामह की, और ई बिचारी हिकमती देवी की 2 साल की हिम्मत थे। कोरोना काल भी गई और तब देखते हैं भागवत भगवान तुम्हारा द्वार पर आए। यह कम बड़ी हिकमत नीत का इंद बोली बोली तुम कहेंगे सत्यनारायण कथा करावो वही चूरमा खावो वही। हमारा ये उत्तराखंड में जन भी बत्यार भोजन बाहरी कथा करदार बने ये नबी बत्यार है ना हमारे गढ़वा ज्यादा कई गई अगर नहीं पाली काम कनो तब गाँव पड़ोसी बाबू ने बोली
ಏನು ಸುಂದರ ಗೌಂದ್ में इनका किने दे लाट जनो आ कन्न दुई दिन बाट हम तीसरी बार आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। इतनी सेवा लाटा गांव की जब पहली बार में आया था 1997 में या 96 में, यहाँ पर इतनी सेवा करते थे। आहा, तभी छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, बहुत सेवा। और लाटा गांव के हमने तभी तो बिल्कुल बराबर रूप में आज तीसरी बार मुझे इसी जगह पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज तीसरी बार। लाटा गांव कोई साधारण गांव नहीं। हाँ, बीच में एक बार फोन भी आया था, हमारे प्रधान जी हैं आज उपस्थित, और उस कथा में तो एक सज्जन ऐसे थे, इनके आपके भाई, जिन्होंने 7 दिन तक खाना ही नहीं खाया था। क्या नाम हुआ थे? ठेकू वीरेंद्र सिंह पवार, चश्मा वाले बाबा है कहीं हवन में बैठे नित्य नता तो सुनते। सात दिन तक तो खाना ही नहीं खाए। हम तो बढ़िया आलू खाना नहीं बोला लोग, तुम क्या खान बाड़ो वो खान बल। मैं थे गढ़वाली बोलो कि बहुत अच्छा आनंद से शौक से। एक जगह हम कथा मांगे, ए गुरुजी क्या होती है? अक्कड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अक्कड़ तो उतर जाती है एक बार जिंदगी में। कितना धनवान मानधाता महीपति नृपपति बड़े बड़े राजाओं की उतर गई रे, तो हमारी उतर जाए इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस हरिद्वार कटदा पाप है जी। कुंभ मां कुछ नहीं रहे, हाथ उठावा जरा, हाथ उठाई नहीं, बताओ कह नहीं कुंभ। ये मेरा बाबा है, एक हाथ नहीं उठो, ये ध्यान डरे तुम कोरोना ही। कोरोना का नहीं डरे, मरने से डरे कि 2-4 साल और कयोला तो बड़ा आनंद आता है। जो कुंभ में आप नहीं गए ना, ये बहुत बढ़िया सुनने लगे तो जो कुंभ मान गए ये बहुत बढ़िया हुए। कुंभ मां गंगा स्नान नहीं हुए तो कोई बात नहीं, कुंभ की गंगा नहीं आई तो कथा गंगा तुम्हारा बीच में आएगी। और ये कथा गंगा में स्नान करा, ये कथा गंगा में डुबकी लगाओ। बड़ो आनंद क्षण थो जबरी कुंभ हुए। तो 5 पांडव लोग आया और उन उत्तराखंड में एक से एक मंदिर तीर्थ बनाए। आप सबसे पता चला ज्यादा छुई के लोगों ने। और ये धरती भी की स्वर्ग जानो को जिंदू बाटू, जिंदू मन की अगर जानो चाहो कोई मारी पे कब तक आनंद हे धर्म मारी दुनिया बता जाना, पर जिंदू जो जानो चाहो भाई खुली का तमाम बताना। तई बाट बताओ, तई बाट बद्रीनाथ का अगवाड़ी सतोपन यात्रा। और पहले मुनियन भी सुनी कि हमारा यमुनोत्री गंगोत्री और बद्री केदार को एक ही पुजारी तो इन भी हम श्रवण करें। और गंगा जी की हमारी तो बहुत महत्ता है। और 5 पांडव बद्रीनाथ जी मांगे, बद्रीनाथ धाम की पूजा करे। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विशंबरम, बद्रीनाथ विशंबरम। और बद्रीश जी की पूजा हुए
वे का बाद भीम जी अगाड़ी भीम खूब ताकतवर तो अगवाड़ी गए और अगवाड़ी सरस्वती नदी च वही नदी में भीम ने एक बड़ू ढूंगू उठाए, पत्थर उठाए और वो सरस्वती नदी का ऐच रखे। आज भी पत्थर वो खींचे। आप देखिए बोलो, जब कभी जाना को मौका मिल लो तो देखे वो पत्थर वो खींचे और तय मठी आज भी यात्रा। अब जब पाली तरफ गए तो पांचों पांडव होते हैं, राजा युधिष्ठिर ने एक सूचना दे दी, रुको क्या चीज? अर्जुन बोली भाई बताओ। अर्जुन कहते हैं बोली तू कि ना राजा अब मेरे दगड़े भीम लगो, क्योंकि अगारी बाटू बड़ू जटिल छ कठिन छ। ए बोलिया भीम ओ अगाड़ी होती पहली राजा युधिष्ठिर, तब भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और इन्हें करी पिछाड़े द्रौपदी। द्रौपदी ने कभी नहीं छोड़ी बेचारा, कोई भी हमेशा रहे अपना पति की दगड़े। आप युधिष्ठिर बोली कि देखा भाई अब बाटू बड़ू जटिल छे, ई यात्रा में हम चलने लगे हैं स्वर्गारोहण की यात्रा छे, कोई पिछाड़ी नहीं देखा। अगर पिछाड़ी देखो तो तय तय स्वर्ग नहीं मिलने। अब बड़े भाई की आगे तो ऐसे पालन करते थे ना पांडव, हाँ भाइयों में ये भाई। और रावण ने यही तो बात बताई थी लक्ष्मण को, जब भगवान ने रावण को मार दिया तो लक्ष्मण कहते हैं बोली कि जा गुरुजी मन ज्ञान लियो। रावण कोई साधारण आदमी ने तो ज्ञान लिया और रावण ने तो ये बात बोली कि हे लक्ष्मण एक बात बताओ ना तू अपना भाई की दगड़ी थे, ये वास्ता तुझे विजय मिली और मेरी दगड़ी मेरू भाई नहीं थो, तो ये वास्ता आज मैं ते हार मिली और मैं मर गयो। तो जय की दगड़ी भाइयों को सहयोग हो दो तय कुल की उन्नति होती। और आज मैं ते देखना दी बड़ू खुशी की बात कि 53 सिंहों का सभी भाई बंद में लिखते हैं ये यज्ञ तय संपन्न करने लगे, ये यज्ञ तय आगवाड़ी बढ़ाने लगे। तो भाई सारी को बल नहीं होंदो, भाई सुधी भी काड़ा तो तत् की भी बहुत होंदो। चाहे भाई कितना बैरी हो उससे भेद छुपाना ना चाहिए, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे। मैं नहीं बोलता वो सुबह दूध ना मिले, मैं नहीं बोल गाड़ी के लिए अगाड़ी की बोली करा। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। देखो शास्त्र ने कितनी बात कही, भाई से भेद छुपाना नहीं चाहिए और पत्नी को भेद मैं नहीं बोल रहा, पत्नी को भेद। और आजकल उल्टा है, भाई से भेद छुपाते हैं, तभी तो पत्नी गुस्से में रहती है। चुप वही जवाब। सुन दी सुन दी सुन दी सुन दी सुन दी सुन दी और चुप हो जा। हाँ पति बोल दो अब तो मैं मर दू रंधु ही नहीं की तक परेशान हुई हूं मैं। ये भगवान थोड़ी देर हम फिर आ लिया कब है बोल वही कोई सब सुन रहे आप। मेरे पिताजी बड़ा सुंदर श्लोक कहते थे। हमारे यहाँ पर कामेश्वर पंडित जी जो आचार्य हैं इनके पिताजी, मैं उनका बहुत सम्मान, हम कई जगह कटे, बड़ा सुंदर श्लोक कहते थे। अजायुधम बणिक श्राद्धम द्वी के बोला बोकटिया ये जब लड़दा चाहे खाडू पछाड़ी जाना 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 तब गाड़ी लग कि अब कई को कपाल नहीं बचने जाना 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 जब लगो तब अजायुधम
वणिक श्राद्धम बणिया गुसाद वलु हल कर जो बस गुड़ दिखावा वो ये कर वो जेनी भी चमचन और खांदा और खांदा और खांदा और खांदा अजा युद्धम बणिक प्रभाते मेघडंबरम सुवेर सुवेर द्यौ गिगड़ाट गगड़ाट तो बरखा नहीं अजा युद्धम बणिक श्राद्धम प्रभाते मेघडंबरम स्त्री पुरुषम द्वयो वैरम इत्तेते ठग लक्षणम। ये ठगु का लक्षण जुबल तो द्रौपदी कभी भी अपने पति नहीं छोड़े स्वर्गारोहण की यात्रा तैयार हो गई। अगर पिछवाड़े देखला तो स्वर्ग नहीं मिल लो। और जब अगाड़ी गए अगाड़ी जाने की जब यात्रा हुए तो अगवारी जान दी दो क्या हुए कि अगवारी जान दो। बहुत बहुत साधु संत जब आते हैं ना तो आनंद होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एवं कृष्ण सदा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः सरोजो हतवप्रभः विभूतमेवानुध्यातं नासयं प्रतिभाषितम्। वंचितो अधिकारी नहीं है। आगे गए तो नकुल भी डूबा और सहदेव भी डूबा। भीम पूछता गया भैया नकुल ने क्या किया? बोले इसको भी बहुत घमंड था जीवन में। सहदेव ने क्या किया? बोले सहदेव को भी रूप का अभिमान था इसलिए सहदेव भी गया। आगे वसुधारा की ओर जब गए बद्रीनाथ मार्ग पर हमारे बीच में साधु संत आए हैं, आपको प्रणाम हमारी तरफ से बाबा। आप लोग गए होंगे उस यात्रा पर, तपोवन की यात्रा। ये वाला तपोवन भी है और उधर स्वर्गारोहिणी भी है। तो वसुधारा आई और वसुधारा में अर्जुन भी डूब गया। भीम ने बोली भेजी ये क्या हुआ? अर्जुन क्यों जा रहा? बोले इसके जीवन में भी इसने बहुत सारी गलतियां की हुई हैं। कौन कौन सी गलती? जल्दी लोगों ना अच्छे हैं जी। इसमें कौन कौन सी गलती की? बोले कर्ण को इन्होंने छल से मारा। एकलव्य का इसके कारण अंगूठा ले लिया। गुरुजी का मोह भी तो इस धर्म से जयद्रथ को कृष्ण ने और इसने मिलकर के सूर्य छुपा दिया। आ दिया इसलिए इसको भी डूबने दो। आगे गए तो भीम कितने बच गए? बोलो कितने बच गए? जोर से बोलो। दो, एक भीम और एक युधिष्ठिर। भीम ने बोला भैया मैं मर जाऊं उससे पहले थोड़ा मेरा भी बता दो मैंने क्या किया। राजा युधिष्ठिर बोली बोला तू कुछ न बिगाड़े पर तू पेटन गई। तेरा कभी पेट ही नहीं भरा। तेरी ताली में दुनिया भर का रहता था और देखता था कि तय बुका दी मिला। तब मेरे पति पुल भरे तो ये कुछ तू पेटन गए। और उसके बाद जब भीम भी चले गए तो अकेले कौन बच गए? युधिष्ठिर। और जब युधिष्ठिर बचे तो यद बांधवम कुरुबलाप्तिमतं पारम मेको रथेन ततरे हम तार्य सत्यम हम सत्यम प्रत्याधुतम बहुधनम च मया परेशाम तेजास्पदम मणिमयम च हृतम शिरोम्य वारुणिम
यदयां गित्वा मदोन्मथित चेतसाम् आजनत्वा विवान्योन्यं चक्षु पंचम सतोम्यता। और चलने लगे। और अब हमारे साथ कौन आगे चलेगा? मैंने आपको कल भी कहा था, पत्नी मकान तक, परिवार शमशान तक, और उसके बाद तो यात्रा अकेली करनी पड़ती है। तो आगे गए तो धर्म साथ में आ गया। महाराज युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए धर्मराज ने कुत्ते का रूप धारण किया, और कुत्ते के रूप धारण करके और तब छुट्टी पगडंडी, एक पैर फुटा, मतलब बहुत घनिष्ठ ऐसा पर्वत जिस पर चलना असंभव था, उस पर आगे आगे वह स्वान, वह जो कुत्ता था, आगे चल रहा था, और पीछे से महाराज युधिष्ठिर चल रहे थे। और चलते चलते आगे जब गए तो स्वर्ग का शिखर आया। मातु शैल सुता सपत्नी वसुधा श्रृंगार हारावली स्वर्गारोहण वैजयन्ति भवतीं भागीरथीं प्रार्थये। त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्ब पिबतः त्वद्वीचिषुपेङ्खत स्त्वन्नाम स्मरत स्मृतो हरिदिश शान्मे शरीरव्यय। त्वत्तीरे तरकोटरान्तर्गतो गंगे विहंगोवरम् गंगे विहंगोवरम्। स्वर्ग के शिखर पर जैसे गए, देवराज इंद्र प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने महाराज युधिष्ठिर का स्वागत करते हुए कहा, आओ राजन, आओ राजन, आओ राजन, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है, आओ राजन, आओ राजन। देखा साथ में तो कुत्ता भी है। इंद्र ने कहा, महाराज ये क्या है? बोले ये देख रहे हो क्या है? तुम्हें भी तो दिख रहा है क्या है? बोले ये तो श्वान है। बोले हाँ श्वान है, तो इसको यहाँ आने की परमिशन नहीं है, इसके लिए नो एंट्री है, ये स्वर्ग नहीं आ सकता। बोले ये नहीं आ सकता तो मैं भी नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने जिंदगी में सच्चाई का मार्ग अपनाया है। इसने मेरा साथ दिया जब मेरे बंधु बांधवों ने सबने साथ छोड़ दिया, तब इस स्वान ने साथ दिया। मैं इस स्वान को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। इसको स्वर्ग ले जाते हो तो मैं भी स्वर्ग आता हूँ, और इसको नहीं ले जाते तो मैं भी नहीं आता हूँ। इतना दृढ़ विश्वास था, लेवल कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, वो महाराज युधिष्ठिर के अंदर था। धर्म को कभी छोड़ा नहीं, धर्म को धारण करके रखा, उसी को तो धार्मिक कहते हैं। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं किया। तो इंद्र कहने लगे, नहीं नहीं महाराज ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, हम भी स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम भी वापस हो जाएंगे। ये महाराज युधिष्ठिर की परीक्षा भी थी। और जब बहुत देर तक इंद्र और युधिष्ठिर की चर्चा होती रही तो धर्मराज प्रकट हो गए। और तब धर्मराज, वो जो कुत्ता था, साक्षात धर्मराज के रूप में प्रकट हो गया। और तब धर्मराज ने महाराज युधिष्ठिर के ऊपर फूलों की वर्षा की और पुष्पों का हार डाल करके, और फिर महाराज युधिष्ठिर का सम्मान किया और विदाई के साथ स्वर्ग में एक सिंहासन पर प्रस्थापित कर दिया। और महाराज की स्वर्गारोहण यात्रा की ये कथा संपन्न हुई। इसके बाद चलते हैं, महाराज युधिष्ठिर स्वर्ग में चले गए, वहीं रहने लगे। आज भी संत महापुरुष के मुख से, बाबा क्षमा करना, संतों का ऊंचा आसन होता है और थोड़ा यहाँ पर अभी हम अव्यवस्थित है, इसलिए क्षमा करेंगे, क्योंकि संत महंत और इनका तो ऊंचा सिंहासन होता है, कोई बात नहीं। फिर साधु तो क्षमा भी करते हैं, इसलिए महाराज और अनेक अनेक साधु संत महात्मा आज भी वही स्वर्ग के उस राज्यसभा में आज भी विराजमान है। गरुड़ पुराण के अनुसार वे सब लोग उत्तर दिशा की ओर से
जो यहाँ धर्म कर्म करता है, अच्छा जिन्होंने जीवन में पाप नहीं किया, जिसने जीवन में हरि भक्ति करी, जिन्होंने जीवन में सद्भक्ति करी, जिन्होंने जीवन में गायत्री का जाप किया, पुरुष शरण किया, हिमालय की कंदराओं में निवास किया, धन्य है ऐसे महापुरुष। धन्य है आप सभी लोग जो इस देव भूमि में नित्य निवास करते हैं। आपको हमारी व्यास पीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपकी प्रार्थना है। और मैं तो कई बार कथा में बोलूं कि तुम मन की नहीं क्या 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 ए लाटो बाबू, ए लाटो बाबू मन की नहीं जत्या सुनदार मन की नहीं तो क्या तुम देवता तुम क्या तुम बोलो अरे सच्ची देवता तुम नहीं भाई। नेहरू नहीं लिखा है देहरादून से आओ तो हाँ लिखा है बोर्ड पे होर्डिंग पे। और ऋषिकेश भी आओ तो महाकाली क्या भद्रकाली उगम भी लगे हुए एक बोर्ड। देव भूमि में आपका स्वागत है। और देव भूमि में मन की नहीं रहते, कौन रहते हैं? देवता। मेरा देवता लो देवता तू जानी, मेरा मन की बात ताली कथा। मेरा देवता लो ए देवता लो, मेरा देवता लो। यज्ञ मंडप पर विराजमान आचार्य मंडली, यज्ञ मंडप पर स्थापित देवता, जगा जगदम्बा, धारेच, कुल देवी, 5 पांडव देवता, श्री काल देवता, श्री सोमेश्वर देवता, श्री वासुकी देवता, नाग देवता, कंडार देवता सैंज, कंडार देवता कुमाल्टी, कंडार देवता लाटा एवं समस्त ग्रामवासी लाटा। और ये उनका सभी स्थापित सेवित वंदित निवेदित सभी देवता देवी देवता होते हैं। और तुम मन की जना श्रोता देवता, तुम भी श्रोता देवता। इन सबको बहुत बहुत हमारी व्यासपीठ से और यजमान परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत और सम्मान सबका। आइए थोड़ा सा आगे चलते हुए, थोड़ा मेरे पास कथा आगे की ओर बढ़ानी है। और कोई बात नहीं, 5 बजे तक कोई अवेयर नहीं है ना, 4:30 तक बिल्कुल 5 से आगे नहीं बढ़ेगा। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद परीक्षित को राजा बनाया गया। ये तो युधिष्ठिर राजा बना करके ही गए थे। और परीक्षित राजा का शासन काल आता है। सूत जी कहते हैं ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया मही महाम भागवतम ससाहा यथा हि सूत्याम विजात कोविदा समादिशन विप्रमः गुणस्तदा। राजा परीक्षित दिग्विजय यात्रा के लिए एक रथ पर बैठे। बड़ा सुंदर उस रथ का वर्णन भागवत जी ने किया। अब हम समय के अनुसार उस रथ का वर्णन करने में असक्षम हैं, सक्षम नहीं है। फिर भी एक श्लोक के माध्यम से उस रथ का दर्शन आपको करवा ही देते हैं। स्वलंकृतम श्याम तुरंग योजितम रथम मृगेन्द्राध्वजमाश्रितम पुरात् वृतो रथस्वाद्विपति तु युक्तया स्वतेजया दिग्विजयाय निर्गता। राजा दिग्विजय कर रहे थे क्योंकि राजनीति में जिन लोगों ने प्रवेश किया है, हमारे यहाँ पर भी काफी लोग आए हैं, राजनीति के क्षेत्र वाले भी, क्योंकि राजनीति धर्म नीति का भी एक पहलू है। धर्म और राजधर्म हमारे यहाँ विशेष रूप से वर्णन किया गया। तो राजा जन हित के लिए दिग्विजय यात्रा में गए। और दिग्विजय यात्रा में जाकर के राजा आगे क्या देखते हैं कि एक जगह एक काला आदमी है और एक गौ माता है। आइए आज पहली बार हम यहाँ पर गौ माता का दर्शन कर रहे हैं। बोलिए गौ माता की जय। ये जय तुम्हारी इतनी ढीली क्यों है? बोलिए गौ माता। तो गौ माता का
दर्शन किया। अब वो काला, और एक बैल भी है, देखो एक गाय है और एक बैल है, और गाय के 4 पैर ठीक है, लेकिन बैल के 4 पैर नहीं है। बैल का कितना पैर है? 1 पैर है, और 3 नहीं है। और वो काला आदमी डंडे से मार रहा है उनको, गाय को भी और बैल को भी। राजा परीक्षित ने देखा तो राजा ने कहा सावधान। राजा परीक्षित ने कहा सावधान ओ काड़े। बाबा जी हरियाणा में बोलते हैं ना, ओ काड़े कितने गंगा भी। हमारे यहाँ हरियाणा की अलग भाषा है। ओ काड़े युग है, और युग कुछ कलयुग छे। ये काला कौन है? कलयुग। और ये कलयुग किसको मार रहा है? गाय को। और सचमुच में आज हमारे इस देश में गाय बहुत बड़ी समस्या है। समस्या किस लिए है कि अन्य धर्म के जो लोग हैं, कतिपय लोग, वो गौवध में सशक्त हो रखे हैं, गौवध करते हैं, गाय को मारते हैं। आप सब लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पर कितने चित्र आते हैं, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। और सेवा करने वाले लोग भी लगे हुए हैं सेवा में, लेकिन फिर भी गाय पर ये नियंत्रण नहीं हो पाया। जख जाव तक सड़की पुना गऊ पुना चौला सोने लगे आजो। गऊ पुना क्या है? छोला। देहरादून में तो मैंने देखा सबके घर में कुत्ते, एक एक कुत्ता। ये जर्मन का है, ये कुवैत का है, ये दुबई का है, ये कनाडा का है, ये लंदन का है, ये अमेरिका का है, ये अफ्रीका का है, ये चाइना का। वो गौड़ी कूड़ा घाट पर जाए तका खाना लगी बेचारी, वो भी लोग खाना और डंठल गौड़ी खाते। बड़ा दुख होता है। सेवा तो हम भी नहीं कर पाते, सच्ची बात तो ये है। हम उपदेश भी आपको कैसे दें? और मेरी गौड़ी थी न घास खानी और न पानी पी, न दूध दे दी। एक गाय मेरे पास भी है महाराज, पर न तो घास खाती है, न पानी पीती है, और न दूध देती है। उसको नवाना पड़ता सुबह, और ये सेवरा थी गेचा पर बस पूजा किया। 3 और देखो आपके पास गाय भी 3 है और कथा का नंबर भी 3 है। 10 गाय। अरे भाई बहुत सुंदर। तो गौ सेवा हम सब लोगों को करना चाहिए, और हम उन साधु संतों को भी वंदन करते हैं जो गौ सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं और अनन्य प्रयास कर रहे हैं। इस व्यासपीठ से गौ सेवकों के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कि वो लोग गौ सेवा में लगे हैं, वो लोग गाय की सेवा में तत्पर हैं, और उनको भी धन्यवाद। जौन जब तक गौड़ी पर दूध तय तब तक डेरा रखी, और बाद में सड़की मन छोड़ दे। बड़ा पाप लगता है, वो भी भोगना पड़ेगा। इसलिए कलयुग में अक्सर ये होगा, ये कथा बोल रही है। उस काले आदमी ने गाय को, ये तब की बात है जब द्वापर खत्म हो गया था और कलयुग ने प्रवेश, ये प्रवेश हो रहा कलयुग का, तब रिपीट होगी ये घोड़ा पर अत्याचार। ये हाथ भर डंडा उठाई लिया और माना का कातर तैयार होगे, मारने लग गया। परीक्षित राजा ने कहा, ए काड़े सावधान, मेरे राज्य में, अरे हम गौ और ब्राह्मण संत, हम उनके सेवक हैं, और तू हमारे राज्य में गाय को मार रहा, कौन है तू? और ये चुप हुएगी, कंपन लेगी। ये कंप गया काला आदमी। राजा से कौन नहीं डरता? बोलो, राजा से कौन नहीं डरता? परंपरा, डरना पड़े, नहीं तो दंड का अधिकार तो राजा को ही है। दंड देने का अधिकार तो, गलती अगर कोई करे तो दंड देने का अधिकार हमको नहीं है, किसको? राजा को अधिकार दंड
देने का राजा। इसलिए राजा जब आया तो ये कलयुग कांपने लग गया किनारे। गौ के पास गए और गौ के पास पूछा कि तुम कौन हो। इसने कहा इदं ममा चक्षुतवादि मूलम वसुंधरे येन विकंसितासि काले नवाते वलिनां बलीयसां सुरार्चितं किं यतयं बसौभगम्। ये कहने लगी मैं गौ पृथ्वी हूँ, मैं पृथ्वी हूँ। गौ माता का रूप मैंने बनाया है क्योंकि मुझसे इस काले का भार सहन नहीं हो रहा। कलयुग हे भगवान, ये नो कलयुग। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुमका कौवा मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना दुमका मोती खाएगा। बहुत लंबा है, समय की कमी है, कभी समय लगा तो गाएंगे और मुझे तो नहीं लगता कि लगेगा। हमारी सुने होंगे भरी रहेगी मधुशाला। दूध पीण दूध वालू घर घर जानो लेंदा दूध ए लाटा वालू यो किलो में लिए यो किलो रख कर मैं तुम आधा ही लेंदा। और शराब की बोतल कहाँ मिलती है? वहां सब लाइन लगी हुई है। परतिश्रुतम गाय माता कह रही उपलभ्यगाम पृक्षति स्वम्रदन्मानं विवाश्रान्त्यं स्तपद्यतः। अरे राजन दीदी, अरे धर्म तू कुछ बोले मैं धर्म च बल्द नीच में धर्म च। अरे धर्म है? बोले हाँ। अरे धर्म के तो 4 चरण है। राजा ज्ञानी भी था, तत्र गौ मिथुनम राजा। राजा ज्ञानी भी था, बोले धर्म के तो 4 चरण है। पहला चरण है, अच्छा धार्मिक कौन है? सुनो, टीका लगाया हम धार्मिक न मुंदा जन मेरू लगायो बड़ चुकलू रख्यो तेरा छाछन 7 दिन तक निकाय कुछ यू भी तप छे। तो तपह शौच माने पवित्रता। पर एक बात है, पवित्रता जरूर रखना भाई, प्योरिटी शुद्धि सिद्धि जरूर चाहिए, क्योंकि सिद्धि से ही शुद्धि होती है। जग शुद्धि जो एक धोबी ने बोला कि मैं बुरा अपने घर वाले तो मान लगे ए मास्टर जी सुनने लगे अपना घर वाले तो मानो। धोबी वो धोबी मार दी बोलने लगी। क्या बोली धोबी ने? अरे मैं हूँ रामनी, जिस राम ने कितने दिन तक सीता लंका में रही और फिर अपना लिया। बागाई दियोलू या तुम खबरदार। और राम जी ने देखा कि मेरे राज्य बनने पर मेरे राजा बनने पर कितने लोग खुश हैं। और ये खबर राम जी में गए और राम जी ने सीता का त्याग कर दिया। ये पवित्रता है। पवित्रता की परिचय के लिए पवित्रता का परिचय भगवान राम ने दिया और पत्नी का त्याग कर दिया। त्रेता और दया थी द्वापर में। और कलयुग की तपस्या अब क्या? कुछ नहीं करे, सच ही लावा, झूठी नहीं लाया। सच का साथ दो, सत्य बोलो, सत्य करो। कबीर जी हमारे यहाँ एक संत हुए हैं। कबीर जी ने कहा साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताकि हृदय बोलो आप, ताकि हृदय आप। जिसके हृदय में सत्यता है ना वहां तक भगवान बस। और दुख तो मिल रहा, चाहे कुंती हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे उत्तरा हो, चाहे अम हो, चाहे तुम हो, कोई भी हो, दुख तो भोगना पड़ दो। लेकिन सत्य को साथ रल तो दुख को तुम पता नहीं लगने कि कब ये दुख चली गई। तो इस प्रकार से भगवान ने कलयुग को कहा कि भाई सावधान, कथा का समय हो गया, भाग फटाफट। जहां तक मेरा राज्य है वहां तक तू दिखाई नहीं देना। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, चला आगे कान पड़ता खोटियों पैर पकड़ लिए। राजन हम कहां जाएं, सारे जगत तो आपका राज्य है, चक्रवर्ती सम्राट है आप, और सार्वभौमिक
शब्द श्रीमद् भागवत में आया है कि सार्वभौमिक अगर कोई राजा हुए हैं तो वो परीक्षित हुए हैं। कथ जान में यत्र क्वचनम वस्यामि सार्वभौमत्वज्ञयः लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामेतो अनुशासनम् तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठं स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो यस्य आतिष्ठते अनुशासनम्। हे राजा 85 से पहले, मेरे ख्याल से 12 से पहले की बात है, आई इंदिरा गांधी तक वो ये न्याय यदि देखते कथ्या गरीब मुलक दो यूं साला बाड़ा गाड़ी का वटक नौरी नथुला लाइक नथुली लाइक बुलाक लाइक और ये त्या ये कमर वाला खुट्टू पर की पहुंची तो हाथ पर की खुट्टू पर की पैजी हाथ की पहुंची इंदिरा गांधी देखी तीन बोली है पापा ये क्या ला ना सासा तोला का नथुला सुनने लगे नित्य वे जानते हैं पिछड़ा वर्ग घोषित जो आजकल अपन यूं करे ना आंदोलन कि भाई हमारा पिछड़ा क्षेत्र घोषित हो तब वे जान दो तई दी नहीं ता कई थई आज वो देखती निकला नथुला तीन वाली मेरे वेले भयंकर धनवान लोग ये करीब तीन निकल वाले सही सीधी वापस गए और हमारे पहाड़ी में खास कर आदत नथुला बुला बोल बिलाए बोल कृष्ण जन्म देखा ही करे दो कन्हा पहले पीछे सुने ले अब कन्हा दो ही कल कृष्ण जन्म हम यहाँ पर मनाएंगे अधिक से अधिक लोग पहुंचे और खूब सज धज करके अपने घर से मक्खन हम वैसे तो बड़ी चर्चा कर रहे थे हमारे यजमान हिकमती देवी की बहुत दूध गुरजी हो सब बेचारे ध्यान लगे हैं दूध दही खूब आनंद हो रहा है। आप सभी भी यही रहो भजन करो कीर्तन करो कथा का श्रवण करो और अमूनी पंचस्थानानि है प्रभवद्धमाकली तो बोले सोने में मेरा वास हो। हमारे यहाँ सोना पवित्र करने के लिए भी और मर्द वीर भी हमारे यहाँ और योग त्यमने बलानी तो आप बोलते त्यमने पर कलयुग बोलू क्या बोलो बोलो जिसने मेहनत से एक त्यमने बनाई क्या तय पर कलयुग नीचे और जिसने गांव का 1 लाख 2 लाख का चेक था सारे गांव के विकास के लिए था और उसने जा करके उसका अपनी बहू बेटियों के लिए सोना बनाया। उस सोने में कलिकाल का वास है। जो औरों की रक्षा के लिए जो सोना है उसको अगर अपने प्रयोग में लाए तो उसमें कलयुग है। पाप की कमाई से बनाया हुआ जो सोना है उसमें कलयुग है। इसलिए कलयुग राजा परीक्षित के सिर पर भी एक मुकुट था और वो भी अनीति का था अन्याय का था। जरासंध का मुकुट था और उस मुकुट पर बैठ गए उस मुकुट पर। अब ये कलयुग ना राजा को पिछाड़ू करे राजा को पीछू करे। राजा जब घर गए तो उतारी अपना मुकुट और तय मुकुट पर बैठेंगे कु कलयुग विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुबह राजा उठे और राजा उठते जब सुबह उठा तो उठ करके राजा ने अपनी ड्रेस पहनी अपने राज्यसभा में जाना था लेकिन गलत हो गया। गलत क्या हुआ अब जब वो मुकुट पहनी तो कलयुग बैठी बुद्धि पर विनाश काले मंत्री जी महाराज जाओ मेरे धनुष लाओ हैं ये महाराज आज तो आप फलाने राजा से मिल रहे। बड़े लोगों की अपॉइंटमेंट पहले होती है रूट फिक्स किए जाते हैं कि कहां से जाएगा आज कितने लोगों के साथ मिलेंगे। परीक्षित राजा को गुस्सा आया तो धनुष देता कि नहीं। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगानुगन्ता सातं क्षुदितं त्रिशतो वयम् जलाशयामक्षाणं प्राविशेषतमाश्रमं ददर्शं मुनिमाशीनं शान्तं मीलितलोचनम्। और वन में राजन गए और दिन भर घूमे शिकार न मिला लेकिन समीक ऋषि का आश्रम मिला और उन ऋषि ने आंख बंद करी थी। अब ये न समझे कि यू ढोंगी पाखंडी
और इसने गलती कर दी परीक्षित राजा ने। वहां एक मरा हुआ सर्प था, उस सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया और ऋषि फिर भी आंखें नहीं खोली। ऐसे संत हमारे भारत देश के संत जो हमारे देश के गौरव को बढ़ाने वाले हैं, फिर भी आंखें नहीं खोली। लेकिन समय जब खराब होता है तो इन समीक ऋषि के एक पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, और वो श्रृंगी ऋषि के पास समाचार गया और श्रृंगी ऋषि आए और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। सिंह रावत जी, चौहान जी और बारा आपका बहुत बहुत कम से कम शब्दों में कहेंगे। और हमारे अच्छा तो इस जिनकी मधुर वाणी से
बहुत भव्य और दिव्य कथा आप सुन रहे थे। परम पूज्य फल पावे दुख मन का, सुख संपत्ति घर आवे, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा।